कैसे हो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका आम जनता फिटनेस के न्यू व्लॉग में। और गाइज आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी कि 2 हफ्ते से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। एक्चुअली 3 रीज़न है उसके पीछे। एक तो फैमिली में कज़न भाभी की डेथ हो गई थी, वहीं फंसे रह गए। एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया जो 40 इयर्स का है, और एक मेरे फ्रेंड की डेथ हो गई जो अराउंड 36-37 ईयर्स का है, साइलेंट हार्ट अटैक की वजह से। तो गाइज़ मैं इन तीनों चीज़ों में उलझा रहा पिछले 10-12 दिन से, और कल जाके मैं फ्री हुआ हूँ। तो मैंने आज 23 जून मैंने प्लान करा कि मैं वीडियोज़ अपनी कंटिन्यू करूँ, क्योंकि गाइज़ तीनों मिसहैपनिंग ऐसी हो गई थी कि दिमाग में वही चल रहा था सब कुछ, उनके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा था मैं, और ना मैं कुछ कर पा रहा था। बड़ी मुश्किल से अपने आप को मैंने इकट्ठा करा है, और मैंने ये प्लान करा कि नहीं यार वीडियोस बनाओ। आप लोगों के इतने प्यार से मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए थे, इतने अच्छा आप मुझे फॉलो कर रहे थे, आप मेरी वीडियोस देख रहे थे, लाइक भी करा आपने, और सब्सक्राइबर्स भी आए 3-4। तो उस चीज़ को लेके तो फिर मैंने कहा कि आज मैं वीडियो स्टार्ट करूं। अपनी मैंने सारी शक्ति इकट्ठी करी, बड़ा मुश्किल हो गया था। तो आइए आम जनता फिटनेस आज चलता है इंटरव्यू करने। गर्मी बहुत है बट कोई बात नहीं, इंटरव्यू तो करना ही है किसी का। तो आइए चलते हैं इंटरव्यू के लिए। यार मैं दोपहर में निकलने की कोशिश कर रहा था, बट बहुत ही ज़बरदस्त आंधी और तूफ़ान आ गया था, तो मैं रह गया था, तो और भीग भी गया था मैं थोड़ा बहुत। तो अब मैं आ गया हूँ दोबारा इंटरव्यू करने के लिए। देखते हैं कौन मिलता है कौन नहीं मिलता। आज तो करेंगे किसी का इंटरव्यू यार, क्योंकि 10-15 दिन हो गए। ये भैया एक दहलीज वाले हैं, बुटीक वाले, देखते हैं इनके पास चलते हैं। क्या हाल है भैया? बहुत बढ़िया भैया, आप बताओ। भैया मेरा नाम है सुरेश। मैं ना यूट्यूब पे इंटरव्यू करता हूँ। अच्छा जी। किसी को भी मैं रास्ते में पकड़ लेता हूँ, उसका इंटरव्यू करता हूँ। तो फिटनेस के बारे में पूछता हूँ, उनका क्या रूटीन है, क्या खाना पीना है, और जो अपना काम करते हैं कितने टाइम से कर रहे हैं, काम से सेटिस्फेक्शन है या नहीं, जैसा भी है। तो आप तैयार हैं इंटरव्यू के लिए? थैंक यू सो मच भैया। चलो स्टार्ट करते हैं आपका इंटरव्यू। भैया सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है शहबाज खान। अच्छा, तो आप ये जो बुटीक लाइन है कब से इसमें है? मेरे को इस बुटीक में हो गया 14 साल, वैसे 20 साल से कर रहा हूँ। 20 साल 20 ईयर्स से। हाँ, तो बढ़िया काम आपका। बहुत बढ़िया, खुश हैं आप इससे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भैया मेरा सबसे पहला जो सवाल होता है ना, वो ये होता है कि आप अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं। जैसे कई लोग जिम जाते हैं, कहीं पार्क जाते हैं, कोई योगा करता है, तो आप क्या करते हैं? मैं भी पार्क जाता हूँ। पार्क जाते हो तो आप कितनी देर मॉर्निंग पार्क में में स्पेंड करते हो आप? मतलब वही 30 मिनट 35 मिनट्स ऐसे रोज। तो उसमें क्या इंक्लूड रहता है आपका 30-35? वॉकिंग होती है, पुशअप कई बार मार लेते हैं, तो बस ऐसे ही हल्का फुल्का। तो ये काम आपको करते हुए कितना टाइम हो गया? पार्क जाते हुए? पार्क मेरे को लगता है 10-12 साल हो गया होगा। मैं कंटिन्यू जाता हूँ, मतलब मेरे को ये ध्यान नहीं है, बहुत दिनों से जाता हूँ। अच्छा, मतलब बीच ये में कई regular बार है? जिम में भी गया, लेकिन वो जिम रेगुलर नहीं कर पाया मैं। वो पैसे दे के फंस जाते हैं, बस वो जा नहीं पाते। हाँ, उसमें पूरे साल की सब्सक्रिप्शन होती है। अभी भी साल का सब्सक्रिप्शन चल रहा है, लेकिन जाता नहीं हूँ। मतलब आप प्रेफर करते हैं भाई वॉक जाना? हाँ। अच्छा, आप ये सब कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो जैसे आजकल बड़ा चल रहा है मार्केट में कि प्रोटीन, जो जैसे डब्बे कहते हैं लोग, तो आप लेते हैं वो? नहीं, जिंदगी में कभी नहीं ली। आपने कभी नहीं लिया? तो आप इस चीज़ को सही मानते हैं गलत मानते हैं? हमने कभी ली नहीं है, तो इसलिए मेरे को नॉलेज नहीं है इस बारे में। अच्छा, मैंने कभी ली नहीं है। तो आप जैसे यहाँ पे काम करते हैं, तो आपका कितना देर का काम है यहाँ पे, कितने घंटा लगाते हैं आप यहाँ पे? मैं देखो मॉर्निंग में आता हूँ 11 बजे, और शाम में 8:30 बजे तक होता ही होता हूँ। बीच में 10 घंटे? हाँ 10 घंटा होता था। बीच में कई बार 1-2 घंटे का लंच टाइम हो गया, कहीं अपना भी काम होता है, कभी शाम में कहीं चले गए आधा घंटे के 1 घंटे के लिए, बस ऐसे वाला है। बाकी प्रॉपर टाइम यही देते हैं। अच्छा, प्रॉपर टाइम आपका यही है। तो आप ये जो 8 से 9 घंटे अप्रॉक्स 10 घंटे लगाते हैं, तो आपका खाने का क्या रूटीन रहता है? आप मॉर्निंग में अगर घर से आते हैं तो क्या खा कर आते हैं? मॉर्निंग में जैसे कि डिनर क्या है? मॉर्निंग में सुबह नाश्ते में रोटी सब्जी घर से ही खा के आता हूँ, और घर से ही खाना दिन का लेके आता हूँ। अच्छा, दिन में लंच टाइम में दो रोटी और सब्जी, जो भी हो सब्जी में, जो भी सब्जी हो, अलग अलग तरह के, अलग अलग दिन अलग तरह की सब्जी। और बाकी फिर शाम में हल्का फुल्का कोई डाइट नमकीन खा ली, कुछ खा लिया,
ऐसे वाला कोई प्रॉपर हेवी डाइट नहीं करता। फिर रात में एक ही बार खाना खाता हूँ 10 बजे। तो रात में क्या खाते हैं आप बेसिकली? हम देखो हम चावल खाते हैं। चावल? हाँ चावल चावल के साथ सब चिकन या मतलब हफ्ते में 4 से 5 दिन नॉनवेज होती है, 1-2 दिन सब्जी वेज होती है। अच्छा, ऐसे होता तो है। अब जैसे आप प्रोटीन ऐसा सप्लीमेंट नहीं खाते जो पाउडर होता है, तो आप फिर प्रोटीन कैसे पूरा करते हैं? आप जैसे डिनर में तो आप बता देते हो कि आपने चिकन खाते हो। अब जैसे सुबह मॉर्निंग में अंडे जरूर खाते हैं ना ब्रेकफास्ट में। अच्छा। और फ्रूट होता है, और कभी लिक्विड डाइट में कभी जूस पी लिया, कभी छाछ पी लिया, कभी नारियल पानी पी लिया। ऐसे डिफरेंट अलग अलग दिन अलग अलग तरह के वो लिक्विड्स होते हैं बस। और दोपहर में और फ्रूट, हाँ फ्रूट होता है, जैसे थोड़ा बहुत खाना खाया और फ्रूट खा लिया, कभी शाम में 4 बजे के आसपास, या कभी मॉर्निंग में फ्रूट खा लिया 12-1 बजे के आसपास। जब ऐसे अगर भूख लगा किसी टाइम तो खा लेते हैं। अच्छा, बस वैसे तो कोई, मतलब आपका पूरा सेट है रूटीन? हाँ बस हाँ ये फॉलो करना। बाहर का मैं बहुत ही जीरो कभी खाता हूँ तो खाता हूँ, बाहर का कुछ नहीं खाता, बहुत कम। कभी डाइट चिकन खा लिया वो तंदूरी वाला, बिना मसाला और बिना क्रीम और बिना बटर वाली, मतलब वो बेसिकली उबला हुआ हो गया। हाँ ऐसे वाला। कभी अगर बाहर खा लिया तो खा लिया, कभी ड्रिंक के साथ। अच्छा भैया, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं, मेरे मम्मी पापा, हम 5 भाई हैं मेरे इंक्लूड करके। एक बहन है मेरी, शादी हो गई है उसकी, और एक मेरी वाइफ, बस। तो जैसे आप बता रहे हो फैमिली आपकी अच्छी खासी है, तो आपकी फैमिली में खाना पीना कैसा है? मतलब उनकी डाइट में भी प्रोटीन होता है, इंक्लूड होता है, जैसे मम्मी पापा? नहीं, जो खाने में प्रोटीन होता है बस वही। अच्छा, जैसे चिकन वगैरह खा लिया, अंडे खा हाँ लिए? बस हाँ यही। एग्स बहुत खाते, एग्स वगैरह कंटिन्यू होता है। अंडे बहुत होते हैं घर में हमारे। तो मतलब आप घर का भी खाना मतलब ठीक है आप लोग? हाँ। तो अब जैसे आजकल भैया बहुत ट्रेंड चला हुआ है बाहर के खाने का, तो जैसे बर्गर, मोमोज वगैरह, आजकल मैदा बहुत है, मैगी वगैरह, चाउमीन, तो आपका क्या मतलब इस पे देखो, कहना मैं है खुद और नहीं आप कितना खाता, लेते हो? मैं खुद नहीं खाता, और मैं अपने भाइयों को भी नहीं खाने देता, घर में भी नहीं खाने देता। मतलब सबसे बड़े आप हैं? हाँ, तो मैं किसी को नहीं, सबको मना करता हूँ। अच्छा, तो आपका कभी मन नहीं करता ये चीज़ खाने का? मैं बिल्कुल नहीं करता। कि मैं यार- समोसा तक नहीं खाता, कितने कितने दिन हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब आपने पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं जो आप करते आ रहे हो? मैं कभी बाहर का बहुत कम खाता हूँ, बहुत ही कम। अच्छा, जैसे बर्गर तो मेरे को खाए हुए बड़े दिन हो गए होंगे, मैं खाया ही नहीं बर्गर में, बहुत दिन हो गए। बर्गर खाए हुए, पिज़्ज़ा खाए हुए बहुत दिन हो गए, मतलब मेरे को लगता है हो गए कोई 2-3 साल पिज़्ज़ा खाए हुए या बर्गर खाए हुए। अच्छा, मतलब आप पूरा अच्छे से फॉलो करते हैं जो भी है? मैं बाहर का खाता ही नहीं हूँ। घर में अगर कभी कुछ बन जाए तो खा लेता हूँ बस। अच्छा, अब मैं जैसे देख रहा हूँ बुटीक लाइन में है और आपका पूरा एक बिजी शेड्यूल है, फिर भी आप अपनी डाइट मेंटेन करते हैं, तो थोड़ा ये जैसे एक सवाल है कि कस्टमर वगैरह आते हैं तो उनसे डील करते वक्त आपको कभी कभार कैसा फील होता है? कोई परेशान कस्टमर होता है कभी? कैसा, किसी का मूड ठीक नहीं है, क्या देखो है, वो मतलब कोई किचकिच ज़्यादा कर रहा है? हाँ, तो देखो काम है, कभी कभी कोई ऐसा तो क्लाइंट उस चीज़ आता को है, फिर मैनेज कैसे करते हो आप? वो थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं, वो कस्टमर के हम भूल जाते हैं, बात ही खत्म कर देते हैं। जैसे कहीं होते हैं ना बड़े आते हैं। हाँ, वो पता है मेरे को, कई बार बड़े कोई ऐसा क्लाइंट होता है जो थोड़ा चिड़चिड़ा हो, हाँ, बात को खींचता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं उसके अकॉर्डिंग चले। तो आप जैसे बता रहे हो आप 20 साल से ये काम कर रहे हो, तो अब कभी आपको मतलब फील नहीं हुआ कि यार इसकी जगह मैं कुछ और कर रहा होता तो आज मैं कहीं और होता, या नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ऐसे काम नहीं। मैं अपना करता? ऐसे तो कभी नहीं हुआ, ऐसे कभी नहीं हुआ। मतलब आपको लगता है कि आप यहाँ हाँ पे ठीक है, ये वाला सही काम है, हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और आप जैसे बता रहे थे आपके भाई वगैरह हैं, तो वो क्या करते हैं? एक मेरे से छोटा जो है वो अपने होम टाउन में रहता है हमारे। अच्छा, हमारा होम टाउन है बिहार मोतिहारी, अच्छा, और वो उसका वहाँ पे रेडीमेड्स की शॉप है लेडीज़ का, जैसे कि रेडीमेड सूट, बने बनाए सूट, कच्चा सूट, कुर्ती, लेगिंग्स, दुपट्टे, ऐसे वाले अपनी शॉप है उसकी। तो वो दिल्ली से ही ले जाता है आइटम्स और वहाँ सेल करता है। वहाँ से करो। हाँ, और जो दूसरे वाला है उसने वो जॉब करता है, और जो तीसरा वाला छोटा वाला भाई है, तीसरे जो उसके पहले नंबर वाला भाई गांव में रहता है, दूसरे नंबर वाला जॉब करता है। एक बहन है हमारी जिसकी शादी हो गई है वो, और उसके बाद एक अमेठी में पढ़ता है नोएडा, अच्छा, और एक पढ़ता है मैरी कॉलेज, वो भी नोएडा में ही है। अच्छा, वो भी नोएडा में है, अभी पढ़ाई चल रही है, हाँ, तो दोनों दो के काम दोनों। करते हैं। हाँ, अच्छा भैया, एक बात बताओ, जैसे आजकल यंगस्टर्स को आप देखते हैं कि बहुत मतलब जंक फूड के पीछे पड़े हुए हैं, लिटरली रात भर ऑर्डर ऑनलाइन कर रहे होते हैं, तो इसके बारे में आपको क्या कहना? उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके लिए? देखो मेरे हिसाब से तो मैं यही बोलूँगा कि देखो, बाहर आप का खाना, फॉलो करते हो? हाँ बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है। क्योंकि पीछे एक बार मेरे ब्रदर ने खाया था, जो जॉब करता है अभी
जिम विम भी जाता है वो, तो वो ना बाहर का खा रहा था बहुत बार ना, तो उसको 2 साल पहले बहुत तगड़ा बीमार पड़ गया था वो, मतलब इन्फेक्शन हो गया था, स्टमक इन्फेक्शन। तब से उसने ही बंद कर दिया, हमारा भी दिल ऐसे हो गया कि नहीं खाना बाहर का, तो नहीं खाना बस। हाँ, क्योंकि और मैं मना भी करता हूँ सबको कि बाहर का मत ही खाओ। क्योंकि आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि 10 साल का 15 साल के बच्चे, हाँ, वो इन्फेक्शन हो जाता है, 35 साल की इन्फेक्शन हो जाता है, बेचारे को डेथ भी हो जाती है। हाँ, मेरे नोन में ही हो गया था किसी को। अच्छा। मेरे नोन में हुआ था एक, मेरी सिस्टर ही लगेगी, जैसे कि कजन सिस्टर होती है थोड़े दूर का, उसका एक ही बेटा है, वो दिल्ली में पढ़ता था। वो 10th में, जब उस 10th क्लास में था वो, तो यहाँ पे वो अपनी बुआ के साथ रहता था, तो उसने वो बाहर का बहुत जंक फूड खाता था, तो उसके ब्लड में कैंसर हो गई, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, मतलब वो समझ लो कंटिन्यू 3 साल मैक्स हॉस्पिटल में इलाज चला, तब जाके ठीक हुआ वो। अरे बाप रे। अभी भी उस हर हफ्ते 10 दिन में आता है वो यहाँ पे कीमो कराने। तो देखो दिक्कत तो है ही ना, आजकल प्रॉब्लम तो होती है, मोमोज से ज़्यादा होती है आजकल, मेरे को लगता है। हाँ, मैदा लोग छोड़ते नहीं है। अच्छा, आप जैसे बताया आप मैरिड हैं, तो आपकी जो वाइफ है वो, उनका क्या रूटीन है? वो आपके साथ पार्क जाती हैं या उनकी डाइट? वो अपने फ्रेंड्स के साथ शाम में पार्क जाती है। मैं सुबह जाता हूँ, वो शाम में जाती है। शाम में जाते हैं, खाना पीना उनका भी ठीक है। तो भैया, जो मेरा आखिरी सवाल है कि आप आजकल के यूथ को मैसेज क्या देना चाहोगे कि भाई कैसे चीज़ों को फॉलो करें, कैसे अपना टाइम मैनेज मैसेज करें? यही देना चाहूँगा कि सुबह जल्दी उठें, जिम करें, योगा करें, जो दिल करे करें, बाहर का खाना ना खाएं, जंक फूड से दूर रहें बस। दूर रहें। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि जैसे बच्चे हैं वो पेरेंट्स के साथ लगे हुए हैं, उनके पेरेंट्स भी ऑर्डर कर देते हैं, फटाफट ऑनलाइन आ जाता है, पेरेंट्स भी गाइड नहीं कर रहे हैं आजकल सही से, मतलब जो बाहर से बच्चा खा लिया मंगा लिया वो खा लेते हैं। तो उसके बारे में क्या कहना है? वो तो देखो, मेरे को जहाँ तक लगता है बाहर का तो नहीं खाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि घर में ही बना दो जो बच्चा चाहता है। हाँ, अपने अकॉर्डिंग घर में ही बना दो, और हफ्ते में नियम बना लो कि एक दिन अगर मोमोज खाना है तो घर में ही बना दिया, बर्गर खाना है तो घर में ही बना दिया, तो सब कुछ अवेलेबल होता है घर का, फिर भी ठीक है। बेटर भी है। हाँ, घर में कैसा तेल यूज़ होता है, घर में कैसा मैदा यूज़, घर में तो मैदा यूज़ होगा ही नहीं, आटे में बना लो, तो बड़ी सारी चीज़ें होती है। हल्का फुल्का चल भी जाएगा। हल्का फुल्का चल जाएगा घर का। हाँ, घर का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर डोसा खाने का दिल है घर में बना लिया। चलो, थैंक यू सो मच Thank you भैया, भैया। आपने सारे Thank you questions so के अच्छे much. से आंसर दिए। Thank you so और much टाइम भैया। निकालने के लिए थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. ओके भैया, बाय बाय। दोस्तों, आज मैंने लगभग 15 दिन बाद एक इंटरव्यू करा, और वो भी एक बुटीक वाले भैया का जो पिछले 20 साल से यही काम कर रहे हैं, और उनकी डेडिकेशन देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब वो ये कह रहे हैं कि यार अगर मैं जिम नहीं जा पा रहा ना, अगर वहाँ सब्सक्रिप्शन के पैसे मेरे वेस्ट हो रहे हैं, पर मैं पार्क ज़रूर जा रहा हूँ और आधा पौना घंटा अपने शरीर पे दे रहा हूँ और प्रोटीन का पूरा ध्यान रखता हूँ। गाइस, ऐसे ही ना लोगों से सीखने को मिलता है। मतलब मैं जितने भी लोगों के पास जाता हूँ, कुछ ना कुछ मैं उनसे सीखता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है, नहीं, मैं सीखता भी हूँ, समझता भी हूँ, वो अपनी डेली लाइफ में मैं अप्लाई भी करता हूँ। अब जैसे मैं आपको एक अपना माइनस पॉइंट बताता हूँ, मैं सारे काम बहुत बढ़िया करता हूँ, बट मैं ना उठ नहीं पाता। पिछले, मैं आपको हकीकत बताऊँ, पिछले अप्रॉक्स 4 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूँ सुबह 4:30 से 5 बजे में के बीच उठने की, पर मैं उठ नहीं पा रहा। अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो मेरा यही है कि मैं 4:30 से 5 के बीच में उठूँगा, और मैं रात को 11 साढ़े 11 सो जाऊँगा। और उसके बाद जब आपने देखा कि उन्होंने अपने रूटीन के बारे में बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि घर वाले भी फॉलो कर रहे हैं, वाइफ भी फॉलो कर रही है, तो ही सब कुछ सही चलता है और उनकी बॉडी भी फिट रहती है, और वो अच्छे खासे मुझे लग भी रहे थे, और वो करते भी होंगे जहाँ तक लग रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। और गाइज़, मैं जो अब कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो थोड़ा अलग हटके बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अभी हिंट दे रहा हूँ, मैं लोगों से ना जिम की फुल फॉर्म पूछने वाला हूँ नेक्स्ट 2-3 व्लॉग्स में। देखते हैं कि उनको जिम की फुल फॉर्म पता है या नहीं, तब मज़ा आएगा, और तब लोगों के रिएक्शन देखेंगे, वो रिकॉर्ड करेंगे, तब बड़े मज़ा आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।